एक बार सब लोग दिल से बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। दिल्ली के कोने कोने से आए हुए सभी भक्तगणों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, कल अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। बहुत सारे लोग चाहकर भी वहां नहीं जा पाएंगे कल। मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली के लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने यहाँ पे रामलीला का आयोजन किया है और मैं देख रहा हूँ कि हॉल खचाखच भरा है और बाहर भी बहुत सारे लोग, बाहर एलईडी स्क्रीन लगे हुए हैं, वहाँ भी बहुत सारे लोग रामलीला देखने के लिए आए हैं। आज इस मौके पर हम सब लोगों को, जब हम भगवान जी की भक्ति कर रहे हैं, भगवान राम की भक्ति कर रहे हैं, तो हमें उनके जीवन से, उनके विचारों से, उनके शब्दों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। एक तरफ हमें भगवान राम से प्रेरणा लेनी है। हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, अपने पिताजी के एक आज्ञा पे वो अपना राजपाट छोड़ के 14 साल के वनवास के लिए चले गए। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगले दिन सुबह सुबह उनका राज्याभिषेक होना था, वो अयोध्या के राजा बनने वाले थे और शाम के वक्त उनके पिताजी ने उनको अपने कमरे में बुलाया। माता केकई वहीं थी और माता केकई ने कहा कि आपके पिताजी का आदेश है, आपको 14 वर्ष वनवास के लिए जाना पड़ेगा। उनके चेहरे पे जरा सी शिकन तक नहीं आई। अपने माता पिता के आदेश को सर माथे पर रखकर, चेहरे पर मुस्कान लेके, और वो अगले दिन सुबह सुबह वनवास के लिए निकल गए। भगवान राम, उनकी हम भक्ति करते हैं तो हमें भी अपने जीवन के अंदर ये धारण करना पड़ेगा कि हमें माँ बाप का आदेश पालन करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। राम राज्य की परिकल्पना, राम राज्य की अवधारणा, भगवान राम अयोध्या के शासक थे। उन्होंने जो शासन दिया उसको एक तरह से पृथ्वी पे एक आइडियल शासन माना जाता है कि अगर शासन हो तो ऐसा हो। राम राज्य की परिकल्पना, उसकी अवधारणा, उसी की अवधारणा से प्रेरणा लेके हम दिल्ली में अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ठाना है दिल्ली में कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, सबको उचित राशन मिले। अगर कोई गरीब है तो उसको मुफ्त में राशन दिया जाता है। बेघर लोगों के लिए हमने नाइट शेल्टर्स बनाए हैं जहां पे वो रह भी सकते हैं और उनको खाना भी मुफ्त मिलता है। हमने ठाना है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो। और अब दिल्ली में मिलने लगी है, अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। हमने ठाना है कि हर व्यक्ति को अच्छा इलाज मिलना चाहिए, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो। अच्छा इलाज मिलना चाहिए, मुफ्त इलाज मिलना चाहिए। हमने ठाना है कि हर व्यक्ति को बिजली मुहैया होनी चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली मिलती है। हर व्यक्ति को पानी मिलना चाहिए, पीने का पानी उपलब्ध होना चाहिए। पानी की उपलब्धता को भी कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और पानी भी मुफ्त किया दिल्ली के अंदर। जितने बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्गों की इच्छा होती है कि जिंदगी में एक बार कोई तीर्थ स्थान तो मैं करके आऊं। अलग अलग कारणों से कई लोग नहीं जा पाते, तो बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा करवाते हैं हम लोग। महिलाओं की सुरक्षा, सबकी सुरक्षा, सब सुरक्षित महसूस करें राज्य के अंदर, इसके लिए कई कदम हम लोगों ने उठाए हैं। सबको सुरक्षा प्रदान करने की हम लोग कोशिश करते हैं। और कोई कैसा भी, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे इस जात का हो, चाहे उस जात का हो, चाहे इस धर्म का हो, चाहे उस धर्म का हो, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए, सब प्यार मोहब्बत से रहें। ऐसा तो राम राज्य की अवधारणा के अनुरूप चल के हम लोग कोशिश कर रहे हैं। राम राज्य बहुत बड़ी चीज है, हम बहुत छोटे हैं, लेकिन वो हमारे लिए एक तरह से प्रेरणा का स्रोत है। आप सब लोग रामलीला देखने के लिए आए हैं। मैं आपके और रामलीला के बीच में नहीं आऊंगा, मैं भाषण देने के लिए नहीं आया। अभी उदयपुर में एक बड़ी दर्दनाक घटना घटी जिसमें 2 लोगों ने एक आदमी का सरेआम गला काट के उसका कत्ल कर दिया। बड़ी गंदी घटना है, बड़ी दर्दनाक घटना है। हम उसकी कड़ी निंदा की, हमने मांग की भाई दोषियों को सजा दो। जब पुलिस दोषियों को पकड़ने पहुंची तो पता चला अखबारों और टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से कि उन 2 लोगों जिन्होंने कत्ल किया था इतना दर्दनाक तरीके से, उनमें से एक जो है वो भाजपा का निकला। अभी जम्मू के अंदर 2 दिन पहले एक लश्कर का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ा गया है। वो लश्कर का कमांडर बताया जा रहा है। वो बताते हैं कि भाजपा का एक वरिष्ठ नेता निकला। आज मैंने यहां आने के पहले, आप लोग भी करना, एक गूगल करना, रेपिस्ट्स इन बीजेपी, एक बड़ी लंबी लिस्ट आती है। बीजेपी के अंदर कौन कौन बलात्कारी हैं, उनकी लंबी लिस्ट आती है। तो मैंने आप लोगों की कईयों की पुलिस वो देखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह। आप लोग कहते थे बीजेपी लुच्चे, लफंगे, गुंडे, मव्वाली, बलात्कारियों की पार्टी है। इसमें अब आतंकवादी भी शामिल हो रहे हैं। पूरे देश में इन्होंने बड़े बड़े जिला ऑफिस खोले हैं। अब समझ में आया किस लिए खोले हैं। कहीं किसी जिले में कोई अपराध हो जाए
मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, सबसे पहले अगर वहां की पुलिस इनके जिला ऑफिस पे रेड मार दे, अपराधी वहीं मिलेगा, वहीं मिलेगा आपको अपराधी। कहीं कोई बलात्कार हो जाए बीजेपी में मिलेगा, कहीं कोई मर्डर हो जाए या तो बीजेपी का हो गया, बीजेपी में जाके शामिल हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।